कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अब ऑक्शन में पहुंच चुका था और वहां पर बहुत सारी बोली लगने लगी थी और अब सबसे लास्ट में सबसे बड़ी बोली लगने वाली थी और अब उस डिब्बे को खोला जाता है। जियान उसको देखकर समझ जाता है कि ये जिन्स ऑफ हीलिंग है और इसका लेवल 7 पर है। जियान के टीचर बताते हैं कि बेंसी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो रिवाइव हो जाता है तो उससे हेवन और अर्थ के सपने आते हैं। यहाँ पर हर कोई ग्रैंड मास्टर है और हर कोई इसे लेना चाहेगा ताकि वो अपनी बेंसी को आसानी से रिवाइव कर सके। इसके बाद हमें इस पिल के बारे में बताया जाता है। इस पिल का नाम जिंग लैंग जैंग जुंग लैंग बोंग है। इसके बाद टीचर को कुछ होने लगता है और जब जियान उनसे इसके बारे में पूछता है तो टीचर उससे कहते हैं कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सभी लोग उस पिल को देखकर हैरान थे। आम लोगों के पास तो उस पिल को खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद होस्ट बताता है कि एक ड्रैगन मास्टर जिसे मरे हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए, उससे इस पिल को बनाया गया है। ये पिल ना केवल हमारी स्पिरिट पावर को बढ़ाती है बल्कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद होस्ट बताता है कि पहले एक आदमी था जो कि पहले बहुत कमज़ोर हुआ करता था और वो बहुत घायल भी हो गया था, लेकिन इस पिल को लेने के बाद उसने डैन ऑफ डेथ को क्रिएट कर लिया और क्विंग लू को भी मार डाला। उसे ऐसा करने में सिर्फ 7 साल ही लगे। ब्लड सेक का चीफ सोचने लगता है कि यही वो आइटम है जिसे कि उसे हासिल करना है। इसके बाद होस्ट बताता है कि इस पिल को लेने के लिए केवल आपके पास पैसे ही नहीं होने चाहिए, आपको इस पिल को अपना बनाने के लिए 2 चीज़ें करनी होगी। हेवन स्नेक सेक की चीफ कहती है कि इस पिल को तो मैं ही अपना बनाऊंगी, लेकिन ब्लैक स्कल डॉम भी उस पिल को अपना बनाना चाहता था। इसके बाद होस्ट बताता है कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा ये पिल उसकी हो जाएगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी भी वीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद टीचर जियान से कहता है कि अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अब बहुत कुछ गलत होने वाला है, यहाँ पर लड़ाई होने वाली है जिसमें कि हम हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद जियान वहाँ से उठकर जाने लगता है। रास्ते में जियान को ज़ाउरोक मिलता है जो कि उससे ऑक्शन में लगाई गई बोली के पैसे देता है। अब जियान के पास $9,30,000 हो जाते हैं और फिर जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ज़ाउरोक उसे कहता है कि हमारे फैमिली के चीफ आपसे मिलना चाहते हैं, उनको आपका काम बहुत पसंद आया। जियान उसे पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि उसे अभी एक काम करना है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज़ाउरोक अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें बताता है कि इसने एक साथ 3 ग्रेट पिल्स को बना लिया है, ये ज़रूर कोई ग्रेट पिल मेकर ही होंगे। अगर ऐसे पिल मेकर हमें मिल जाए तो हमारी फैमिली फिर से ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी। अब फिर मास्टर उसको यनजैंग को सावधानी से टेक ओवर करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि जब वापस जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो उनको चकमा देकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। इसके बाद टीचर जियान से कहता है कि अगर हमें उसे प्राप्त करना है तो हमें पहले उसे पकड़ना होगा, इसके लिए हमें सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। और दूसरी तरफ ज़ेननज़ैंग स्नेक सेक को प्राप्त हो जाता है, जिसे लेकर कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने सेक की तरफ जाने लगती है। वो लोग बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही तेज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ बैट उन पर निगाह रख रहे थे। स्नेक सेक बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही कीमती खजाना है, लेकिन तब भी उन्हें अपने आसपास कुछ होने का एहसास होता है। और फिर इसके बाद स्नेक सेक की चीफ अपने स्नेक को उसकी तरफ भेजती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लड सेक का सेनापति आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होनी शुरू हो जाती है। इस फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। ब्लड सेक का सेनापति ज़ेननज़ैंग के बदले उन सबको जिंदा छोड़ने का कहता है, लेकिन स्नेक सेक की चीफ इससे मना कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। ब्लड सेक के लोग बहुत ही ताकतवर थे और वो स्नेक सेक के सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। अब स्नेक सेक की चीफ को छोड़कर बाकी सभी स्नेक सेक के लोग घायल हो चुके हैं। ब्लड सेक
का सेनापति एक बार फिर से चीफ से कहता है कि तुम अपनी जान बचा सकती हो, लेकिन चीफ उसे मना कर देती है। जियान भी भागता हुआ इसी तरफ आ रहा था तो उसके टीचर उसे बताता है कि मुझे हमारे आगे बहुत ही ताकतवर लोगों के होने का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्नेक सैक की चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत से ब्लड सैक के सैनिकों से लड़ रही थी और ब्लड सैक के सेनापति के पास आ जाती है, लेकिन सेनापति भी अपनी डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल करके चीफ से बचने की कोशिश करता है। इसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और इन दोनों की पावर आपस में टकराती है, जिससे कि ब्लड सैक का सेनापति दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। लेकिन तब भी वहां पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और वो चीफ पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद सेनापति खड़ा होकर अपना सीक्रेट अटैक यूज करता है। वो अपने मरे हुए लोगों में से खून को चूसता है और चीफ पर बहुत ही घातक हमला कर देता है, जिससे कि चीफ बहुत घायल हो जाती है और वो सेनापति से पूछती है कि आखिरकार तुम चीज क्या हो। सेनापति कहता है कि तुम जेनन जेंग हमें सौंप दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जैन भी दूर खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा था। टीचर जैन से कहता है कि तुम अपनी ब्रीथिंग को मेरे ऑरा के साथ मैच करो, इससे वो तुम्हारे ऑरा को नहीं देख पाएगा। और फिर वहां पर ब्लड सैक का चीफ भी आ जाता है और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जिसे हम अब तक उनका सेनापति समझ रहे थे वो असल में चीफ के पिता थे। इसके बाद स्नेक सैक की चीफ कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस बॉक्स को तबाह कर दूंगी, जिससे ये ना तो मेरा होगा और ना ही तुम्हारा। लेकिन तब भी ब्लड सैक के चीफ के पिता उसके पास तेजी से आकर उसके हाथ पर वार कर कर उस बॉक्स को पकड़ लेते हैं, जिससे कि स्नेक सैक की चीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों पर हमला करने लगती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से बच जाते हैं और ब्लड सैक के बाकी लोग उस बॉक्स को लेकर अपने सैक की तरफ जाने लगते हैं। तब जियान के टीचर उसे कहता है कि तुम्हें उन लोगों का पीछा करना चाहिए, लेकिन जियान स्नेक को देखता है तो जियान के टीचर समझ जाते हैं कि तुम इसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि हम उसको हरा सकें। ब्लड सैक के लोग अपने सैक की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सैनिक मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि आगे ब्लैक स्कल डॉम के सैनिक जा रहे हैं जो कि अपने सैक की तरफ जा रहे थे। ब्लड सैक का चीफ कहता है कि हमें उन सबको मारकर उनसे 3000 थंडरस्टॉर्म को छीन लेना चाहिए। तो सैनिक उनको बताता है कि वो लोग अभी टोटल 6 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग माइटी स्पिरिट के हैं और बाकी के सिर्फ बॉडीगार्ड ही है। इसके बाद ब्लड सैक अपना मोर्चा ब्लैक स्कल डॉम की तरफ ले जाने लगते हैं, जिस पर एक एल्डर चीफ से कहता है कि अब भी हमें जेनन जेंग को सैक की तरफ लेकर जाना चाहिए। लेकिन तभी चीफ उसे धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम लड़ने से डर रहे हो। इसके बाद वो सभी लोग ब्लैक स्कल डॉम की तरफ जाने लगते हैं। टीचर जैन से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों का पीछा जारी रखना चाहिए, इन दोनों की लड़ाई में हमें फ़ायदा हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी इनका पीछा करना चाहिए। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ब्लैक स्कल डॉम और ब्लड सैक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि ब्लड सैक ब्लैक स्कल डॉम के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। इसी के बीच में ब्लैक स्कल डॉम का चीफ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्डर उसे पकड़ लेता है और चीफ उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मार लिया तो मेरी सैक तुमसे बदला लेगी। लेकिन एल्डर उससे कहता है कि आखिर उन्हें बताएगा कौन कि हम लोगों ने तुम लोगों को मार दिया है। इसके बाद वो एल्डर उस चीफ को मार देता है और उससे 3000 थंडरस्टॉर्म को छीन लेता है। लेकिन तभी ब्लड सैक का चीफ जैन को देख लेता है और उसके ऊपर अपना चाकू फेंक देता है और फिर ब्लड सैक का चीफ कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और जियान उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे देख ही लिया। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।